नमस्कार। देश और दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक के गलियारों से आज ऐसी कई खबर निकल कर आई है जो सिर्फ एक सुर्खियां नहीं बल्कि आने वाले कल की बुनियाद तय करने वाली है। भारत अमेरिका के बीच फाइनल ट्रेड डील, 1 जून से बैठक, टैरिफ, तेल और रक्षा समझौते पर लगेगी मुहर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए 1 जून से नई दिल्ली में 4 दिवसीय वार्ता शुरू होगी। भारत की तरफ से इस डील में नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार दर्पण जैन करेंगे। वहीं अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रैडन लिंच करने वाले हैं। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बैठक में कई अहम विषयों पर बातचीत होगी। दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया 2.6 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा, तस्कर ने अपनाई नई तरकीब। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भारतीय यात्री को बैंकॉक से लाए गए 2.6 किलो हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। उसे टीम ने उस समय पकड़ा जब वह हवाई अड्डे की ग्रीन चैनल पार करने की कोशिश में था। वहीं मई माह में अब तक कस्टम ने तस्करी के 4 बड़े मामलों को पकड़ा है, जिसमें कुल 103 किलो गांजा बरामद की है और 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने क्यों लिया भागलपुर के जर्दातू आम का नाम, जानिए इसकी वो खासियत जो बनाती है इसे सबसे अलग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दातू आम का जिक्र कर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के हाफूस, गुजरात के केसर, उत्तर प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम के साथ बिहार के जर्दातू, चौसा और मालदा आम का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आम केवल एक फल नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं, परंपराओं और यादों से जुड़ा हुआ है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में उगने वाली आम की विभिन्न प्रजातियां अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ेगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या 33 से बढ़कर 37 की जाएगी। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार। पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा कराची। पिछले साल पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की थी। इसके बाद से देश के अंदर जल सुरक्षा की चिंताएं और बढ़ गई। ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी कराची गर्मियों के चरम मौसम में पानी की भारी कमी से जूझ रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले में 5 गिरफ्तार। ममता बोली, हेलमेट नहीं होता तो जान चली जाती। भाजपा नेताओं और अफसरों ने डिस्चार्ज का दबाव बनाया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी वीडियो फुटेज के आधार पर रात भर चली छापेमारी के बाद हुई। ममता बनर्जी ने हमले को साजिश बताते हुए कहा कि अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में भर्ती अभिषेक को जल्द डिस्चार्ज कराने के लिए भाजपा नेताओं और पुलिस ने दबाव बनाया। अभिषेक पर शनिवार को दक्षिण सोनारपुर में हमला हुआ था, जहां वे चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऑटो चालक के बेटे अभय ने हांगकांग में रचा इतिहास, जीता कांस्य पदक। वाराणसी के अभय कुमार दुबे ने हांगकांग में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर-20 में रिले रेस में कांस्य पदक जीता। ऑटो चालक के बेटे अभय की इस उपलब्धि ने पूरे पूर्वांचल और देश को गौरवान्वित किया है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत का परिणाम है। संकल्प, संघर्ष और मेहनत के दम पर वाराणसी के अभय कुमार दुबे ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहरा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी पर आरएसएस का पहला रिएक्शन। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आरएसएस नेता सुनील आंबेकर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी आवाजों और भावनाओं को समायोजित करने की क्षमता है और जेनजेड को देश पर भरोसा है। बता दें कि जेनजेड वो युवा है जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। मिशन क्वीन पाइन एप्पल पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा के जीआई टैग प्राप्त क्वीन पाइन एप्पल को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए 236 करोड़ के
परिव्यय के साथ इस मिशन की शुरुआत की है। इंडियन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड पुस्तक का विमोचन पीटी उषा द्वारा किया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध खेल इतिहासकार अरुमुगन हैं। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली, एनसीआर, बिहार, यूपी और राजस्थान सहित 17 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।